हेलो एवरीवन। तो ये इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेलेनियम। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं सेलेनियम क्या होता है और सेलेनियम हम लोग किस लिए यूज करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग टेस्टिंग के बारे में समझते हैं, टेस्टिंग हम लोग जब भी एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है, आफ्टर डेवलपिंग द एप्लीकेशन, तो हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी पर्सनालिटी डेवलप की गई है डेवलपर के द्वारा, वो सारी पर्सनालिटी वर्किंग है एज पर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट, हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो टेस्टर देखिए, जब भी डेवलपमेंट में टेस्टर एक सेपरेट टीम होती है, टेस्टर है नो, क्यूए जो पर्सन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टिंग के लिए। अब टेस्टिंग को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपका होता है मैनुअल टेस्टिंग, है ना। मैनुअल टेस्टिंग जहाँ पे आप हर चीज मैनुअली करोगे, आप टेस्ट केस भी लिखोगे मैनुअली लिखोगे। और दूसरी टेस्टिंग होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जहाँ पे आप टेस्टिंग मैनुअली नहीं लिखोगे, है ना, आप टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वो टेस्टिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और आपके टेस्ट केसेस को वेरीफाई करेगी कि जो भी टेस्ट आपने लिखे हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट हमारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे आपको मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कौन सी टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग जहाँ पे हमारी टेस्टिंग ऑटोमेटिक परफॉर्म हो। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग तो आज की मार्केट में कंपनियां, मोस्ट ऑफ द कंपनियां कौन सी टेस्टिंग यूज करती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, है ना। मैनुअल टेस्टिंग बहुत रेयर यूज होती है, बट मोस्ट ऑफ द जो टेस्टिंग हम लोग यूज करते हैं कंपनी में, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग ही यूज करते हैं। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स या टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर टूल्स या टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं हम लोग सिलेनियम। सो सिलेनियम कुछ भी नहीं है, सिलेनियम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। सिलेनियम क्या है, सिलेनियम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। मतलब यूजिंग सिलेनियम हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिलेनियम इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग फॉर वेब एप्लीकेशन। तो सेलेनियम एक बहुत ही, हम लोग क्यों, बहुत ही पॉपुलर ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वाई वी आर लर्निंग सेलेनियम, देखिए सेलेनियम इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड ओपन सोर्स वेब टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो सेलेनियम आपका क्या है, सेलेनियम एक बहुत ही मोस्ट प्रेफर्ड है ओपन सोर्स वेब टेस्टिंग फ्रेमवर्क। अब ओपन सोर्स सब क्यों सेलेनियम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सबसे पहली बात तो सेलेनियम जो है वो आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब हुआ देयर इज नो लाइसेंस कॉस्ट इन्वॉल्व एंड इट कैन बी डाउनलोडेड फ्री। मतलब सेलेनियम को यूज करने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पे एनी मनी, विदाउट पेइंग एनी कास्ट, है ना। आप क्या कर सकते हो, सिंपली यूज कर सकते हो। सबसे पहला रीजन सेलेनियम क्या है, ओपन सोर्स है। दूसरा एडवांटेज क्या है, देखिए आप सेलेनियम की हेल्प से आप क्या लिखोगे, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखोगे। अब वो टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। देखिए सेलेनियम के साथ एडवांटेज ये है कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जावा, इफ यू नो जावा, अगर आप जावा में कंफर्टेबल है, तो आप सेलेनियम किसके साथ लिख सकते हो, सेलेनियम यूज कर सकते हो किसके साथ, जावा के साथ। इफ यू कंफर्टेबल विथ जावा यू कैन स्टार्ट सेलेनियम विथ जावा। अगर आप पाइथन में कंफर्टेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, सेलेनियम स्टार्ट कर सकते हो किसके साथ, पाइथन के साथ, पाइथन विथ सेलेनियम। अगर आप मान लीजिए सी शार्प में कंफर्टेबल हैं, तो आप सेलेनियम स्टार्ट कर सकते हो किसके साथ, सी शार्प। इसका मतलब जिस भी प्रोग्रामर, जिस भी टेस्टर को सेलेनियम के हेल्प से टेस्ट स्क्रिप्ट लिखनी है, उसको कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। वो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल है
वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सेलेनियम टेस्ट स्क्रिप्ट राइट कर सकता है। तो अदर अनलाइक अदर ऑटोमेशन टूल्स, मार्केट में बहुत सारे ऑटोमेशन टूल हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं। अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो पहले आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, देन यू कैन वर्क विद सेलेनियम, सॉरी विद अदर टूल। बट सेलेनियम के साथ क्या है, सेलेनियम टूल विच नीड्स स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट टेस्ट स्क्रिप्ट। एक्चुअली सेलेनियम सपोर्ट्स स्क्रिप्टिंग इन 10 डिफरेंट लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सेलेनियम स्क्रिप्ट लिख सकते हो, क्योंकि सिलेनियम मोर देन 110 लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे आपको जावा का नॉलेज है तो आप सिलेनियम विथ जावा स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सी शार्प में अच्छे हैं तो आप सिलेनियम स्क्रिप्ट किस में लिख सकते हो, सी शार्प में लिख सकते हो। आप पाइथन में गुड हैं तो आप पाइथन का यूज करके सिलेनियम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो देखिए, जब आप सिलेनियम स्क्रिप्ट लिखने जा रहे होंगे तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी। आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से सेलेनियम स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ये एक मेजर एडवांटेज है सेलेनियम के साथ, इसलिए हम लोग सेलेनियम एक मोस्ट पॉपुलर टूल है। दूसरी चीज, सेलेनियम सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद पावर पॉपुलर वेब डेवलपमेंट टूल लाइक विजुअल स्टूडियो, अपाचे, मेवन, जेनकिंस। इसका मतलब क्या है, देखिए सेलेनियम को यूज करने के लिए सेलेनियम को साथ हम लोग सेलेनियम को किसी भी वेब डेवलपमेंट टूल जैसे VS कोड या आप अपाचे यूज कर मावेन यूज कर रहे हो, मावेन बिल्ड टूल के साथ इंटीग्रेट करना है तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जिसकी वजह से हम सेलेनियम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है। इसलिए ऑटोमेशन में मोस्ट ऑफ द कंपनी कौन सा टूल यूज करते हैं, सेलेनियम यूज करते हैं। सो क्या एडवांटेज है सेलेनियम की, देयर इज नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोक्योरिंग ऑटोमेशन टूल विच सेव $1000 ऑन द प्रोजेक्ट बजट। दूसरी चीज, देयर इज नो नीड टू ट्रेन प्रोग्रामर इन न्यू लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामर को कोई एक नई लैंग्वेज में ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है। उसे जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है प्रोग्रामर उस लैंग्वेज का यूज करके सिलेनियम स्क्रिप्ट लिख सकता है। सो इसकी वजह से ये जो रीजन है जिसकी वजह से सिलेनियम बहुत ही पॉपुलर। तो हम लोग सिलेनियम की हेल्प से क्या करने जा रहे हैं, सिलेनियम की हेल्प से ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है। तो एक सिंपल टर्म्स अगर कोई पूछे व्हाट इज द सेलेनियम, सेलेनियम इज ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन। तो सेलेनियम क्या है, सेलेनियम कुछ नहीं है, सेलेनियम एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर वेब एप्लीकेशन। तो फॉर वेब एप्लीकेशन कौन सा ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, सेलेनियम। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, सेलेनियम क्या है, सेलेनियम इज अ सूट ऑफ टूल which can automate action on web browser। मैनुअल टेस्टिंग के केस में हर काम आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। बट सेलेनियम एक ऑटोमेशन टूल है, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे एक्शन को, ऑटोमेट एक्शन को परफॉर्म करेगा कहाँ पे, वेब ब्राउजर। जब भी आप सेलेनियम के साथ वर्क करना चाहते हैं, देखिए ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं सेलेनियम में, सेलेनियम आईडी, सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम ग्रिड। सेलेनियम जो आईडी है ये आपका डिप्रिकेटेड हो गया है, आप कोई भी यूज नहीं करता सेलेनियम आईडी को। जो भी सेलेनियम आप स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हो वो किसकी हेल्प से लिखोगे, वेब ड्राइवर के हेल्प से लिखोगे। सेलेनियम आईडी जो है वो ओल्ड अप्रोच है। इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग जो भी स्क्रिप्ट होती थी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते थे और फिर स्क्रीन को टेस्ट करते थे। और दूसरी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, सेलेनियम आईडी क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग सपोर्ट नहीं करती। बट सेलेनियम वेब ड्राइवर की हेल्प से हम लोग अगर स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको किसी ना किसी एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो। वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, ऑटोमेटेड एक्शन परफॉर्म करेगी ऑन अ वेब ब्राउजर। तो देखिए तीन मेन कंपोनेंट होता है, सेलेनियम आईडी, सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम गेट। जहाँ पे सेलेनियम जो आईडी है वो डिप्रिकेटेड है, अब जो करंटली यूज होता है वो क्या यूज होता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। सो सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या होता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट स्क्रिप्ट, यस नो, विच कैन परफॉर्म ऑटोमेट एक्शन ऑन अ वेब ब्राउजर।
चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सेलेनियम को यूज करेंगे। अब देखिए सेलेनियम को यूज करने के लिए, ये सुनो, सेलेनियम को यूज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरत होंगे। अब हम लोग बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर आप कोई पूछे व्हाट इज अ सेलेनियम, सो सेलेनियम इज नथिंग, सेलेनियम इज अ ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन। एक सिंपल टर्म में आपको बताना है सेलेनियम क्या है। सेलेनियम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स टेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर वेब एप्लीकेशन। सेकेंड थिंग, सेलेनियम, देखिए सेलेनियम के साथ अगर आपको वर्क करना है तो ध्यान रखिए, व्हाट इज अ सेलेनियम वेब ड्राइवर। सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या होता है, देखिए पहले हम लोग क्या यूज करते थे, सेलेनियम आईडी, अब क्या यूज करते हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर। तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, थ्री ए कंपोनेंट कैन बी परफॉर्म सेलेनियम इकोसिस्टम। सेलेनियम इकोसिस्टम में आपको तीन कंपोनेंट समझने चाहिए, सेलेनियम आईडी और सेलेनियम वेब ड्राइवर। सेलेनियम आईडी क्या करेगा, कैन ऑटोमेटेड टेस्टिंग ओनली इन मोजिला फायरफॉक्स। अगर आप सेलेनियम आईडी यूज कर रहे हो तो सेलेनियम आईडी जो होता है वो क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है, मतलब हर ब्राउजर पे टेस्ट नहीं कर सकता है। कैन ऑटोमेट टेस्टिंग ओनली इन मोजिला फायरफॉक्स, बट जो सेलेनियम वेब ड्राइवर होता है कैन ऑटोमेट टेस्टिंग इन ऑल मेजर ब्राउजर दैट आर अवेलेबल इन अ मार्केट करंटली वट एवर ब्राउजर इज अवेलेबल। Yes, no. Selenium WebDriver supports can automated testing in all major browser that are currently available in the market। मतलब मार्केट में जितने भी अभी भी ब्राउजर अवेलेबल हैं उन सब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या करता है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग सपोर्ट करता है। दूसरा है एक डेटा ड्रिवन टेस्ट। देखिए मान लीजिए इफ यू हैव अ टेस्ट सिंगल फ्लो फॉर कस्टमर क्रिएशन फॉर 20 डिफरेंट कस्टमर टाइप्स। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर आपने एक टेस्ट केस लिखा है और उस टेस्ट केस को हमें एक टेस्ट करना है फॉर डिफरेंट एन नंबर ऑफ कस्टमर, मान लीजिए हमारे पास 20 कस्टमर है, तो आपको 20 कस्टमर के लिए वही सेम टेस्ट केस कितने बार एग्जीक्यूट करना है, 20 टाइम्स। तो डेटा ड्रिवेन, और हर टेस्ट केस के लिए हर एक कस्टमर के लिए डिफरेंट डेटा इनपुट पास करना है। तो सेलेनियम आईडी जो होता है वो डेटा ड्रिवेन सपोर्ट नहीं करता है। डेटा ड्रिवेन टेस्ट क्या होते हैं आगे हम लोग इसको डिटेल में भी समझेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं डेटा ड्रिवेन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपने टेस्ट केस बनाया हुआ है उस टेस्ट केस को हमें कुछ इनपुट पास करना है। तो इनपुट हम लोग कहाँ पास करें, मालूम, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अब एक बार जो टेस्ट केस बनाया वो एक इनपुट के लिए एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, सेम टेस्ट केस को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए एग्जीक्यूट करना है। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन सेलेनियम आईडी, बट सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब जहां पे हम सेम टेस्ट केस को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, यस नो। और देखिए सेलेनियम आईडी से हम लोग क्या करते थे, क्रिएट करते थे रिकॉर्ड टेस्ट, है ना, और हम लोग स्क्रीन को क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद टेस्टिंग करते थे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट सेलेनियम जो होता है ड्राइवर होता है वो हमारे प्रोसेस को क्या करता है, थोड़ा फास्ट करता है। आप डायरेक्ट यू कैन राइट इन स्क्रिप्ट एंड यू कैन परफॉर्म एक्शन ऑटोमेट ऑन अ ब्राउजर। तो देखते हैं हम लोग कैसे सेलेनियम वेब ड्राइवर का यूज करके हम लोग सेलेनियम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो देखिए सेलेनियम आईडी जो होता था वो एक यूजर इंटरफेस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक टेस्ट केस ऑन अ वेब पेज। सेलेनियम जो आईडी है आपको वो क्या बताता था, यूजर इंटरफेस बेस्ड सॉल्यूशन है, मतलब जहाँ पे हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करते थे और उनको प्लेइंग बैक करते थे टेस्ट ऑन अ वेब पेजेस। लेकिन जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेस्ड सॉल्यूशन है फॉर प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस ऑन अ वेब पेज। इसका मतलब जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और वो स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट होगी जिसकी हेल्प से हम लोग ब्राउजर पे ऑटोमेट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेस्ड सॉल्यूशन है फॉर प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेस्ट ऑन अ वेब पेज।
बट सेलेनियम जो आईडी है वो यूजर इंटरफेस बेस्ड सॉल्यूशन है। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर इज मोर हेल्पफुल, है ना, and save that time. And Selenium WebDriver provides, yes, no, application programming interface based solution for programming and executing tests on a web page. Selenium WebDriver की हेल्प से हम लोग टेस्ट किसी भी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और Selenium WebDriver की हेल्प से वी कैन राइट अ टेस्ट केस यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखना चाहते हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप टेस्ट केस लिख सकते हो। सेलेनियम वेब ड्राइवर की हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स यूआई को हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो यूआई है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूआई को सिंपल मैनर में हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि कैसे सेलेनियम को यूज करते हैं, कैसे सेलेनियम की हेल्प से हम लोग ऑटोमेट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना वेब ब्राउजर। तो देखिए हर चीज जितना भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हर चीज को प्रैक्टिकली करके सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं व्हाट इज अ सेलेनियम। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर अ वेब एप्लीकेशन। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ऑटोमेशन टेस्टिंग हम लोग सेलेनियम में सेलेनियम वेब ड्राइवर की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर की हेल्प से ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इक्लिप्स आईडी यूज करेंगे। आपके सिस्टम में इक्लिप्स आईडी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेशन यस नो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं किसकी हेल्प से, यूजिंग सेलेनियम। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्वेस्ट है, आपके सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉलेशन होना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होने चाहिए। मेक श्योर आपके सिस्टम में जावा है कि नहीं है। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो सबसे पहले आप जावा को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सबसे पहले क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कैसे चेक करेंगे कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, चेक जावा इज इंस्टॉल और नॉट। तो फर्स्ट स्टेप ये हम लोग बोल सकते हैं इंस्टॉल द जावा। देखिए अगर जावा इंस्टॉल नहीं है तो पहले इस जावा को इंस्टॉल करेंगे। अगर जावा इंस्टॉल है तो आप कुछ नहीं करेंगे, अपने विंडो सर्च बार में जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ये जो कमांड होगी ये कमांड आपको बताएगी कि जावा ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है। आप इसको प्रेस कीजिए, अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होगी तो आपको वो जावा का वर्जन शो करेगा। अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं होगी तो जावा शो नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, ब्राउजर से इंटरनेट से आप जावा डाउनलोड कर लेंगे। तो आप ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे सिर्फ लिखेंगे क्या, जावा डाउनलोड, यस नो, वहां से जावा को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और फिर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके स्टेप नेक्स्ट स्टेप हमारे से हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्लिप्स आईडी होनी चाहिए। इक्लिप्स आईडी आपके पास होनी चाहिए। इक्लिप्स आईडी क्या होता है, आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, जो टेस्ट स्क्रिप्ट लिखोगे, उसको रन करोगे, चेक करोगे, टेस्ट करोगे, कहाँ पे करोगे, एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप अपने टेस्ट केस लिख सकते हो। वो इन्वायरमेंट है क्या है, आईडी है। तो हम लोग कौन सी आईडी यूज करने जा रहे हैं, इक्लिप्स आईडी यूज करने जा रहे हैं। तो ये दो चीजें आपके सिस्टम में पहले होनी चाहिए, जावा इंस्टॉल होनी चाहिए और आईडी आपके सिस्टम में इक्लिप्स आईडी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वो मेवेन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मेवेन बेस्ड प्रोजेक्ट बहुत हेल्पफुल होगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताते जा रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यस नो, हाउ टू क्रिएट, यस नो, प्रोजेक्ट फॉर सेलेनियम, यस नो, सेलेनियम। सो अब हम लोग सेलेनियम के लिए कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सेलेनियम के लिए। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहला स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर वन हम लोग एक एक स्टेप मेंशन करते हैं। ओपन द इक्लिप्स आईडी, यस नो, ओपन द, आपके पास इक्लिप्स आईडी होगी और इस इक्लिप्स आईडी को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आफ्टर ओपनिंग द इक्लिप्स आईडी सेकेंड स्टेप्स क्या होगा, जैसे इक्लिप्स आईडी ओपन हो जाएगी
स्टेप नंबर 2 में आप गो टू द फाइल मेनू, कहाँ पे जाएंगे? गो टू, यस नो, गो टू फाइल मेनू, कहाँ पे जाएंगे? फाइल मेनू, फाइल मेनू। तो ये देखिए, ये फाइल मेनू है यहाँ पे। इस फाइल मेनू पे जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? न्यू। और यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे मेवन प्रोजेक्ट। क्या सेलेक्ट करोगे? मेवन प्रोजेक्ट। तो देखिए, हम लोग स्टेप नोट कर लेते हैं। गो टू फाइल मेनू, फाइल मेनू से फिर कहाँ जाएंगे? सेलेक्ट, यस नो। आप क्या सेलेक्ट करोगे? सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, सेलेक्ट, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? न्यू ऑप्शन सेलेक्ट। न्यू ऑप्शन से सेलेक्ट करने के बाद आप क्या सेलेक्ट करोगे? आफ्टर न्यू ऑप्शन सेलेक्टिंग, सेलेक्ट मेवेन प्रोजेक्ट। क्या सेलेक्ट करोगे? मेवेन प्रोजेक्ट। आप किसको सेलेक्ट करोगे? मेवेन प्रोजेक्ट। देखिए, आप फाइल पे गए, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, यहाँ पे मेवेन प्रोजेक्ट है। कभी कभी आपको ये मेवेन प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे मेवेन प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप सीधे अदर पे चले जाएं। कहाँ चले जाएंगे? अदर पे चले जाएं। आप सीधे अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे कि मेवेन। क्या सर्च करोगे? मेवेन। जैसे मेवेन सर्च करोगे, यहाँ पे आपको शो करेगा मेवेन प्रोजेक्ट। तो आप मेवेन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लो। तो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे, फाइल से न्यू पे जाएंगे, न्यू से सेलेक्ट करेंगे मेवेन। अगर मेवेन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप सीधे कहाँ पे जाएंगे? अदर ऑप्शन पे जाएंगे। अदर पे जाके यहाँ पे आप सर्च करोगे मेवेन, सर्च करोगे। जैसे मेवेन सर्च करोगे, यहाँ मेवेन प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा और नेक्स्ट करने के बाद आप इसे क्रिएट कीजिएगा। तो हमने क्या किया है? एक मेवेन प्रोजेक्ट क्रिएट करें। अब मेवेन प्रोजेक्ट में यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन आता है क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। यस, हमें क्या करना है? सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। देखिए, जरा समझ लेते हैं व्हाट इज ए मेवेन। मेवेन क्या होता है? देखिए, मेवेन कुछ नहीं है, मेवेन एक बिल्ड टूल है। क्या है? मेवेन एक बिल्ड टूल है। देखिए, मेवेन इज अ बिल्ड टूल। बहुत सिंपल टर्म में समझिए, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस इतना समझना है आपको, मेवेन इज एक बिल्ड टूल। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंपाइल रन करने के लिए जो भी स्टेप्स चाहिए, जो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेवेन एक बिल्ड टूल है। तो एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी बिल्ड प्रोसेस चाहिए, वो कौन ऑटोमेट परफॉर्म करेगा? मेवेन परफॉर्म करेगा। सो आपको हेडक नहीं लेने की जरूरत है। मेवेन इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्मिंग बिल्ड प्रोसेस फॉर योर एप्लीकेशन। तो इसलिए हम लोग जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे? मेवेन की हेल्प से। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे? क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या सर्च करेंगे? क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। आपने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद आप क्लिक करोगे किस ऑप्शन पे? आप क्लिक करोगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखिए आपसे ये क्या मांगेगा? ग्रुप आईडी, आर्किटेक्ट आईडी। अब ग्रुप आईडी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, ग्रुप आईडी का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप आईडी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, ये सुनो। आप जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, एबीसी कंपनी के लिए डेवलप कर रहे हो, है ना? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो? सपोज एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो। तो ग्रुप आईडी में हम लोग क्या देंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे सकते हैं या डोमेन दे सकते हैं, जैसे abc.com या सुनो समथिंग, या सुनो वटेवर। तो मतलब ग्रुप आईडी डिनोटिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन नेम, या सुनो ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन नेम फॉर विच यू आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट। सो फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन या फॉर विच डोमेन you are developing the application, in group id you can give that name. दूसरी चीज होती है आर्टिफैक्ट आईडी। क्या होती है? आर्टिफैक्ट आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी क्या डिनोट करती है? आप जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करो, जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करो, किस नाम से वो एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो जो प्रोजेक्ट का नाम होता है, प्रोजेक्ट का जो आप नाम देते हो, वही आपको आर्टिफैक्ट आईडी होती है। जैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मान लीजिए इस फूड ऐप, यस नो, कौन सा है? फूड ऐप। तो फूड ऐप क्या है? एक आपके प्रोडक्ट का नाम है, आर्टिफैक्ट आईडी है। जैसे आपने एक स्विगी या ओला, ओला नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट, ओला इज द आर्टिफैक्ट आईडी फॉर योर एप्लीकेशन। तो आर्टिफैक्ट आईडी क्या होता है? जिस नाम का आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो, जिस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, वो उसकी आर्टिफैक्ट आईडी होती है। तो जब भी हम लोग मेवेन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये हमसे क्या पूछेगा? भाई क्या है ग्रुप आईडी?
और क्या है आर्टिफैक्ट आईडी? आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब आप किस नाम से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो आर्टिफैक्ट आईडी में वो नाम दीजिए। और ग्रुप आईडी में हम लोग क्या देते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किस डोमेन के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं या डोमेन का नाम दे सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो सिंपली हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, अपने एक डेमो पर्पस के लिए ना। तो हमने इसका नाम दे दिया कॉम डॉट एग्जाम्पल। क्या दे दिया, कॉम डॉट डेमो या कॉम डॉट एग्जाम्पल है, नेम लाइक कॉम डॉट एग्जाम्पल। ये ग्रुप आईडी हो गया। आर्टिफैक्ट आईडी यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट नाम, तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम देने जा रहे हैं सेलेनियम, सेलेनियम ट्रेनिंग, यस नो। सो सेलेनियम ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं, ट्रेनिंग, यस नो 24, यस नो, ऐसे या सेलेनियम ट्रेनिंग दे देते हैं, सेलेनियम ट्रेनिंग। तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे किस नाम से, सेलेनियम ट्रेनिंग नाम से। उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है, यस नो। उसके बाद आपको सिर्फ क्लिक फिनिश बटन पे करना है। तो पहले दो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कि भैया उस प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी क्या है और उस प्रोजेक्ट की आर्टिफैक्ट आईडी क्या है। ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी आप प्रोवाइड करोगे। ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी प्रोवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, उसको पे क्लिक करोगे नेक्स्ट, और ये आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो देखिए सेलेनियम ट्रेनिंग नाम से एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, बहुत ध्यान से देखिए, नीचे आप देख सकते हो बॉटम पे ये प्रोग्रेस जो है चल रहा है, जो शो कर रहा है आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। आप जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, देखिए प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेलेनियम ट्रेनिंग। किस नाम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, सेलेनियम ट्रेनिंग नाम से क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए एरो बटन शो कर रहा होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, एक्सपेंड करोगे प्रोजेक्ट को, आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर दिखेंगे आपको। चलिए हम लोग समझते हैं पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखोगे ना, कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ रखनी है, किस प्लेस में कौन रखना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये एक स्टैंडर्ड बेस है जो कि कंपनी भी फॉलो करती है। तो देखिए हम लोग समझते हैं अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम लोग सेलेनियम स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे लिखना। तो हमने किस नाम के प्रोजेक्ट क्रिएट किया, पहले समझते हैं किस नाम का प्रोजेक्ट नाम किया हमारा, सेलेनियम ट्रेनिंग। तो किस नाम से हमारी प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, सेलेनियम ट्रेनिंग नाम से। तो ये एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखिए एक फोल्डर है एस आर सी मेन जावा नाम का। किस नाम का फोल्डर है, एस आर सी मेन जावा नाम का फोल्डर है। एस आर सी मेन जावा मतलब जितनी भी ध्यान रखिए समझिएगा, जितनी भी जावा सोर्स फाइल आपको क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी की सारी जावा सोर्स फाइल हमें कहाँ पे रखनी चाहिए, एसआरसी मेन जावा के अंदर। तो एसआरसी मेन जावा जो फोल्डर है, ये फोल्डर क्या कंटेन करेगा, इट कंटेन्स ऑल जावा सोर्स फाइल। ये क्या कंटेन करेगा, इट कंटेन्स ऑल जावा सोर्स फाइल, इट कंटेन्स ऑल जावा सोर्स फाइल। मतलब जितनी भी जावा सोर्स फाइल आपको क्रिएट करनी है, वो आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, अंडर एस आर सी मेन जावा फोल्डर। कहाँ पे क्रिएट करो, एस आर सी मेन जावा फोल्डर। सो एस आर सी मेन जावा फोल्डर के अंदर आप क्या क्रिएट करोगे, सारी की सारी जावा सोर्स फाइल क्रिएट करो। फिर इसके बाद हमारे फोल्डर एस आर सी मेन रिसोर्सेस। कौन सा फोल्डर है, मेन रिसोर्सेस, एस आर सी मेन रिसोर्स फोल्डर। देखिए रिसोर्स फोल्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में कोई फाइल जरूरत है, जहां से आपको डेटा रीड करना है, कोई एक्सेल फाइल जरूरत है या कोई प्रॉपर्टीज फाइल जरूरत है, तो कोई किसी भी टाइप की फाइल जरूरत है, तो ये जितनी भी रिसोर्सेस जरूरत है आपको प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे के सारे एडिशनल रिसोर्सेस जो भी जरूरत है आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेस हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अंडर एस आर सी मेन रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होगा एस आर सी मेन रिसोर्सेस। इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या कंटेन करेंगे, इस फोल्डर के अंदर हम लोग कंटेन करेंगे ऑल रिसोर्स फाइल, यस नो, ऑल रिसोर्सेज, इस कंटेन ऑल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेस हमें जरूरत होंगे, वो ऑल रिसोर्सेस हम लोग रखेंगे एस आर सी मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर। अब इसके बाद इस पे फोल्डर होगा, देखिए एस आर सी टेस्ट जावा। कौन सा फोल्डर होगा, एस आर सी स्लैश टेस्ट स्लैश जावा फोल्डर। देखिए अब आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट फाइल्स क्रिएट करनी, टेस्ट क्लासेस क्रिएट करनी है। तो टेस्ट क्लासेस कहाँ पे क्रिएट करोगे,
जितनी भी टेस्ट क्लासेस आपको जरूरत होंगे वो सारी की सारी टेस्ट क्लासेस आप क्रिएट करोगे अंडर एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर। तो एसआरसी टेस्ट जावा क्या कंटेन करेगा? इट कंटेन्स ऑल टेस्ट क्लासेस, यस नो। तो जितनी भी टेस्ट क्लासेस आपकी जरूरत है वो सारी की सारी टेस्ट क्लासेस आप कहाँ पे रखोगे? एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर। तो हमारे अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के अंदर मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट करोगे तो मेवन की ये एडवांटेज है मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कि ये एक आपको फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि किस टाइप की फाइल कहाँ पे रखनी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट करके आपको ले देता है। जैसे कि एसआरसी मेन जावा जो कि ये क्या कंटेन करेगा, जितनी भी जावा सोर्स फाइल आपको जरूरत है आपके प्रोजेक्ट के लिए वो सारी की सारी जावा सोर्स फाइल हम लोग एसआरसी मेन जावा के अंदर रखेंगे। और जितने भी रिसोर्सेस जरूरत है लाइक एनी फाइल, यस नो, properties file, excel file, any files, just any resources that are required for your application, we are going to keep under src main resources folder। वो कहाँ पे रखेंगे? src main resources के अंदर। उसके बाद हम लोग जो टेस्ट क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं, जो टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं, तो जितनी भी टेस्ट क्लासेस हम अपने एप्लीकेशन के लिए लिखेंगे वो सारी की सारी टेस्ट क्लासेस हम लोग अंदर src टेस्ट जावा के अंदर रखेंगे। अब इसके बाद एक फोल्डर और होता है एसआरसी यस नो टेस्ट रिसोर्सेस फोल्डर। कौन सा फोल्डर होता है? टेस्ट रिसोर्सेस फोल्डर। तो जितने भी देखिए आप जब आप टेस्ट क्लास लिखी हैं तो टेस्ट क्लास के लिए भी कोई जरूरत हो सकता है रिसोर्सेस। तो जो भी रिसोर्स हमें चाहिए टेस्ट क्लासेस के लिए वो सारे रिसोर्सेस अंदर एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस के अंदर रखेंगे। तो अंदर है ना, इट कंटेन्स व्हाट कंटेन्स ऑल द रिसोर्सेज व्हिच रिक्वायर्ड फॉर योर टेस्ट क्लासेस। इट कंटेन्स all resources which required which required which required for टेस्ट क्लासेस। किसके लिए जरूरत है? टेस्ट क्लासेस के लिए। तो जो भी रिसोर्सेस हमें टेस्ट क्लासेस के लिए जरूरत है वो सारे के सारे रिसोर्सेस हम लोग कहाँ रखेंगे? एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस के अंदर रखेंगे। कहाँ पे सारे वो रिसोर्सेज रखेंगे? एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस के अंदर। उसके बाद देखिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी। क्या कौन सा फोल्डर आ रहा है? जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी। तो जीआरई ये फोल्डर आपको क्या शो करेगा? ये फोल्डर शो करेगा कि आप जावा का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो ना। तो देखिए आप जावा की लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, जावा लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तो जावा के कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 1.8। अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम में जो करंट वर्जन है वही यूज हो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उसके बाद इसमें एक मेन फाइल होती है pom.xml फाइल। ये फाइल इंपॉर्टेंट है, pom.xml फाइल। देखिए pom.xml फाइल क्या कंटेन करता है? पॉम स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसे क्या फुल फॉर्म होता है? पॉम का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब जब भी आप एक मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उस मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट में एक फाइल होगी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है। ये एक एक्सएमएल फाइल है। एक्चुअली पॉम फाइल क्या कंटेन करती है? पॉम फाइल कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है? पॉम फाइल कंटेन करती है जो भी प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। So this file contains information about the project and configuration detail that used to build the project। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उस सब की इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करता है? पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। तो एक सिंपल टर्म से अगर कोई पूछे व्हाट पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल इट कंटेन्स, तो आप कह सकते हो पहली बात ये तो एक एक्सएमएल फाइल, इट इज ना एक्सएमएल फाइल। ये कैसी फाइल है? ये एक एक्सएमएल फाइल है that contains information about द प्रोजेक्ट। ये किसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है? एंड कॉन्फ़िगरेशन, यस नो, कॉन्फ़िगरेशन ये क्या कंटेन करता है? कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, यस नो, डिटेल्स यूज्ड, यस नो, यूज्ड बाय मेवन, यस नो, टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करता है? पॉम डॉट एक्सएमएल। तो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन कंटेन करता है? पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। चलिए इस फाइल को ओपन करते हैं, पहले इस फाइल को चेक करते हैं। इस फाइल को जैसे हम लोग ओपन किया आप देख सकते हो, इस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल ये एक एक्सएमएल फाइल है।
इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसको हम अब रिमूव कर देते हैं, इस टेस्ट को। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। क्लियर, आई ट्राई। ये क्या, देखिए आप जरा देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप इस फाइल को ओपन करोगे तो ये एक एक्सएमएल फाइल है, जिस एक्सएमएल फाइल के अंदर एक प्रोजेक्ट रूट टैग है। ये देखिए, प्रोजेक्ट टैग है। प्रोजेक्ट टैग क्या कंटेन करेगा, ये सुनो, एक टैग स्पेसिफाई करेगा, रूट टैग, प्रोजेक्ट टैग। अब मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी है, वो उस टैग के अंदर आप मेंशन करोगे। ये रूट टैग है। जैसे आपके प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, मान लो, है ना, मतलब प्रोजेक्ट किस नाम से क्रिएट करो, ग्रुप आईडी क्या है, ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो प्रोजेक्ट रूट के अंदर देखिए, ग्रुप आईडी क्या कंटेन कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी क्या बता रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट के नाम। कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, यस नो, वर्जन, यस नो। ये सारी इंफॉर्मेशन, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करेगा, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल कंटेन करेगा। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, मेवेन बेस्ड प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, सेवरल फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे। हर एक फोल्डर का अपना एक रोल है, हम उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज करेंगे, जैसा कि मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब एक चीज समझते हैं, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो कौन सा वर्जन शो कर रहा है, जावा का 1.8। मेरे सिस्टम में इस समय जावा 17 है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो भी करंट वर्जन है जावा का, वही वर्जन इस अपने प्रोजेक्ट में यूज हो, तो हम यहाँ से अपनी जीआरई को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे जीआरई को चेंज करेंगे, जीआरई को चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे, आप जीआरई को सेलेक्ट करोगे, फिर इस पर राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिल्ड पाथ। कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्ड पाथ। जीआरई को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा बिल्ड पाथ। यहाँ पे बिल्ड पाथ पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, रिमूव फ्रॉम बिल्ड पाथ एंड कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। अभी हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। हमें क्या करना है, जावा का अपना वर्जन कॉन्फ़िगर करना है, जो कि हमारे सिस्टम में है। तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ सेलेक्ट किया, तो पहले इस वर्जन को रिमूव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन है सोर्स प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर आएंगे, अपनी जीआरई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए ऑप्शन शो कर रहा है रिमूव। आप रिमूव पे क्लिक करोगे, रिमूव हो गया। तो आपके सिस्टम में जो भी जीआरई था उसको हमने रिमूव कर दिया। आपको क्या करना है, आप नया जीआरई ऐड करना है। तो जब भी नया जीआरई ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऐड लाइब्रेरी। कौन से ऑप्शन है, ऐड लाइब्रेरी। ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। हेड लाइब्रेरी पे जैसे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी। तो जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी सेलेक्ट करोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को सेलेक्ट करोगे। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे, देखिए जावा के सारे वर्जन शो कर रहा है। आपको जावा कौन सा वर्जन यूज करना है, 17। तो आप जावा 17 सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद फिनिश कर दोगे। क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। तो जीआरई का हमने कौन सा सिस्टम वर्जन सेलेक्ट कर लिया है, जावा 17। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई एंड क्लोज। अब इसको अप्लाई और क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अप्लाई और क्लोज पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो आपके प्रोजेक्ट में अब जीआरई का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, अब जीआरई का 17 वर्जन यूज हो रहा है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में जीआरई को चेंज कर दिया। बाई डिफॉल्ट कौन सा वर्जन आ रहा था जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, 1.8 आ रहा था। अगर आपको अपना जीआरई यूज करना है जो कि आपके करंट सिस्टम में है, जो भी करंट वर्जन आपके सिस्टम में है, वो वर्जन यूज करना है, तो आप जीआरई को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सेलेनियम प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कि कैसे अपने सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको पहले समझ में आ गया कि हाउ वी कैन क्रिएट सेलेनियम प्रोजेक्ट यूजिंग इक्लिप्स आईडी।